बच्चों, आज हम कक्षा 8 रेनबो का लेसन 4 पढ़ेंगे जो कि है अ विजिट टू कैम्ब्रिज। अ विजिट का मतलब होता है घूमना या सैर करना। एक इंटरव्यू है जिसमें स्टीफन हॉकिंस जो कि एक ग्रेट साइंटिस्ट थे, उनका इंटरव्यू इस चैप्टर में है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, जिसको लिखा है फिरदौस कांगा ने, और इसका हिंदी अनुवाद सीखेंगे। दिस इज द स्टोरी ऑफ मीटिंग टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है जो असाधारण हो, साधारण ना हो, जो दिग्गज हो। तो ये एक स्टोरी है, एक कहानी है, मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल। ये दो दिग्गजों के मीटिंग की एक कहानी है। बोथ ऑफ देम डिफरेंटली एबल्ड। बोथ ऑफ देम यानी कि दोनों डिफरेंटली एबल्ड थे, यानी कि विकलांग थे। स्टीफन हॉकिंग एन एस्ट्रोफिजिसिस्ट। स्टीफन हॉकिंग के बारे में है जो कि एक खगोल शास्त्र के वैज्ञानिक हैं। हु सफर्स फ्रॉम ए फॉर्म ऑफ पैरालिसिस दैट कन्फाइन्स हिम टू अ व्हील चेयर। जो सफर कर रहे हैं, जो पीड़ित हैं, फ्रॉम ए फॉर्म ऑफ पैरालिसिस, जो कि एक लकवा के एक प्रकार से ग्रसित हैं, दैट कन्फाइन्स हिम टू अ व्हील चेयर। व्हील चेयर आपको पता ही है, एक चक्के वाली कुर्सी होती है जिस पर विकलांग लोग बैठते हैं। तो एक ऐसा लकवा उनको है जो कि उनको विकलांग वाली चेयर पर, व्हील चेयर पर बैठने के लिए मजबूर कर रखी है। एंड अलाउज हिम टू स्पीक ओनली बाय पंचिंग बटन्स ऑन अ कंप्यूटर। एंड अलाउज हिम टू स्पीक, और जो उनको बोलने के लिए अलाउ करती है, यानी कि सिर्फ बाय पंचिंग बटन्स ऑन अ कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर पर बटन्स को पंच करके, दबाकर ही कुछ बोल सकते हैं। यानी वो इस तरीके से विकलांग है कि वो कुछ बोल भी नहीं सकते, बोलने के लिए भी उनको कंप्यूटर का सहारा लेना पड़ता है। फिरदौस कांगा, अ राइटर एंड अ जर्नलिस्ट। फिरदौस कांगा जो कि एक लेखक हैं और एक जर्नलिस्ट हैं। जर्नलिस्ट का मतलब पत्रकार। हु लिव्स एंड वर्क्स, जो रहते हैं और काम करते हैं इन मुंबई, जो मुंबई में रहते हैं और काम करते हैं। कांगा वाज बॉर्न विद ब्रिटल बोन्स। ब्रिटल बोन्स एक बीमारी है जिनकी हड्डियां जो हैं भंगुर होती हैं, कमजोर होती हैं। एक विशेष प्रकार की बीमारी है जिससे कांगा ग्रसित है, जो कि जन्म से ग्रसित है। एंड लाइक हॉकिंग मूव्स अराउंड इन व्हील चेयर, और हॉकिंग के ही तरह वो भी व्हील चेयर पर ही रहते हैं, व्हील चेयर पर ही चलते हैं। कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफॉर फॉर इंग्लैंड। मेटाफॉर का मतलब होता है रूपक। मेटाफॉर एक अलंकार है। तो कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफॉर फॉर इंग्लैंड। कैम्ब्रिज मेरे लिए इंग्लैंड के ही समान है। वो कहते हैं कि उनके लिए कैम्ब्रिज और इंग्लैंड एक ही है। एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट वेन आई लेफ्ट इट हैड बिकम ऑल टूगेदर समथिंग एल्स बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग हियर। वेन आई लेफ्ट इट, जब मैं यहां से गया, कहां से? स्टीफन हॉकिंग से मिलने के बाद, आई बिकम ऑल टूगेदर समथिंग एल्स, मैं पूरी तरीके से बदल चुका था। यानी स्टीफन हॉकिंग से मिलने के बाद इनके अंदर बहुत सारे बदलाव आ गए। और वो बदलाव कैसे आए स्टीफन हॉकिंग के बातचीत के दौरान, ये हम आगे देखेंगे। इट वॉज अ वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज, मतलब कैम्ब्रिज में वॉकिंग टूर के दौरान, पैदल चलते समय, दैट द गाइड मेंशन्ड स्टीफन हॉकिंग। जो गाइड था, गाइड का मतलब जो सैर करने में मदद करता है, जो हमें चीजों के बारे में बताता था, उसने स्टीफन हॉकिंग का नाम लिया, उनके बारे में बताया। पुअर मैन, बेचारे। हु इज क्वाइट डिसेबल्ड, जो कि बहुत ही ज्यादा डिसेबल्ड है, विकलांग है। नाउ अब, दो ही इज अ वर्दी सक्सेसर टू आइजैक न्यूटन, जो कि आइजैक न्यूटन जो साइंटिस्ट है उनके योग्य सक्सेसर। सक्सेसर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, तो फिर भी वो उनके योग्य उत्तराधिकारी हैं। हुज चेयर ही हैड एट द यूनिवर्सिटी, जिनकी चेयर पर आज वो यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, यानी कि जिनकी पोस्ट पर आज वो यूनिवर्सिटी में बैठे हैं या काम कर रहे हैं। एंड आई स्टार्टेड, और मैंने शुरू किया, बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन दैट this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist, the author of A Brief History of Time, one of the biggest bestseller ever lived,
हेयर। और लेखक जो है, जो फिरदौस कांगा है, वह आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि वह भूल चुके रहते हैं। लिखे आई हैड क्वाइट फॉरगेटन, मैं भूल चुका था। दैट, ये भूल चुका था कि जो मोस्ट ब्रिलियंट, ब्रिलियंट का मतलब होता है उत्कृष्ट या फिर बहुत ही ज्यादा जानकार, जो बहुत ही ज्यादा जानकार और कंप्लीटली पैरालाइज्ड, जो कि पूरी तरीके से लकवाग्रसित है, खगोल वैज्ञानिक है, और जिन्होंने ऑथर ऑफ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जिन्होंने ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नाम की एक किताब लिखी है, वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर, जो कि एक समय की और आज की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है, लिव्ड हियर, वो यहां रहते हैं। यानी कि फिरदौस कांगा कह रहे हैं कि मैं भूल चुका था कि यहां पर बेस्ट सेलर बुक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक और एक महान वैज्ञानिक यहाँ रहते हैं, और उनको ये बात याद आ जाती है। When the walking tour was done, जब वॉकिंग टूर खत्म हो जाता है, घूमते घूमते हुए सारी चीजें घूम लेते हैं, I rushed to a phone booth and I rushed to a phone booth, रस्ट का मतलब होता है तेजी से जाना, वो एक फोन बूथ के तरफ तेजी से जाते हैं। एंड ऑलमोस्ट टीयरिंग द कॉर्ड, टीयरिंग का मतलब होता है तोड़ना, और कॉर्ड का मतलब होता है जो फोन में कॉर्ड लगा रहता है, तार लगा रहता है। ऑलमोस्ट टीयरिंग द कॉर्ड यानी कि कार्ड लगभग टूटने ही वाला था। सो इट कुड रीच मी आउटसाइड, तब तक वह मेरे पास बाहर पहुंच गया। वो बूथ पर जाते हैं और फोन उठाते हैं, और चूंकि वह विकलांग है तो फोन का तार बहुत लंबा उनको यूज करना पड़ता है, और इतना लंबा यूज करना पड़ता है कि मान लो फोन का तार जैसे टूटने ही वाला था। फोन स्टीफन हॉकिंग हाउस, और उन्होंने फोन किया किसके घर पे? स्टीफन हॉकिंग के घर पे। देयर वॉज हिज असिस्टेंट, असिस्टेंट जो उनका सहयोगी था, ऑन द लाइन, जो कि लाइन पर था, जिसने फोन उठाया, एंड टोल्ड हिम, और बताया उनको कि आई हैड कम इन अ व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया, आई हैड कम इन अ व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया, मैं इंडिया से यहां पर व्हील चेयर पर आया हूं। टू राइट अबाउट माई ट्रेवल इन ब्रिटेन, मैं अपने ब्रिटेन की यात्रा को लिखने के लिए यहां पर व्हील चेयर पर इंडिया से आया हूं। अब यहां ब्रैकेट में लिखा हुआ है, परहैप्स ही थॉट आई हैड प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे। प्रोपेल्ड का मतलब होता है धक्का देना। तो उसने कहा कि शायद उसके असिस्टेंट ने, स्टीफन हॉकिंग के असिस्टेंट ने ऐसा सोचा हो कि मैं इंडिया से अपनी व्हील चेयर को ढकेलते हुए खुद आया हूं। तो ये एक मजाकिया लहजा था। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, इवन 10 मिनट्स वुड डू, मैं प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना चाहता हूं, इवन 10 मिनट्स वुड डू, बस 10 मिनट के लिए भी मुझको आप समय दे दीजिए। हाफ एन आवर ही सेड, उसने कहा, जो स्टीफन हॉकिंग के असिस्टेंट है, उन्होंने कहा कि हाफ एन आवर यानी कि आपको आधे घंटे की मोहलत दी जाती है। फ्रॉम 3:30 to 4 यानी कि 3:30 to 4 यानी कि 3:30 बजे से 4 बजे तक। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, और अचानक ही मैंने बहुत कमजोरी महसूस की, मुझे बहुत ही कमजोरी महसूस होने लगी। क्यों महसूस होने लगी? क्योंकि वह एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट से मिलने वाले थे, तो उनको थोड़ा सा नर्वसनेस फील होने लगता है। ग्रोविंग अप डिसेबल्ड, यू गेट फेड अप विद पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव। ग्रोविंग अप डिसेबल्ड, यदि आप डिसेबल्ड हैं, विकलांग हैं और ऐसे ही बड़े होते हैं, तो यू गेट फेड अप, आप निराश हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा खिन्न हो जाते हैं, क्योंकि लोग आपको ब्रेव होने के लिए कहते हैं, आपको साहसी बनने की सलाह देते हैं। एज इफ यू हैव अ करेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रा अ चेक, जैसे कि आपके पास एक साहस का बैंक हो और आप बहुत ही आलसी हो कि उसमें से साहस निकाल लें चेक के द्वारा। इसके कहने का मतलब कि जैसे आपके पास साहस का एक बैंक अकाउंट हो और आप अपना चेक वहां से विड्रॉ कर लें, जिससे आपको साहस मिल जाए। द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर इज सीइंग समबडी लाइक यू, आपको साहस ऐसे नहीं मिलती, आपको साहस ऐसे मिलती है। द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, इकलौती ऐसी चीज है जो आपको मजबूत बनाती है। टू सीइंग समबडी लाइक यू, कि आप अपने जैसे किसी को देखें। अचीविंग समथिंग ह्यूज,
जिसने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की हो। देन यू नो हाउ मच इज पॉसिबल एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड। तब आप जानते हैं कि हाउ मच कितना पॉसिबल है एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड। तब आपको ऐसा फील होता है कि जितना आपने सोचा था उसको पाना कितना संभव है या नहीं है। सिर्फ लोगों के कहने से आप वो चीजें नहीं पा सकते, वो चीजें नहीं कर सकते या उत्साहित नहीं हो सकते। तो आपको किसी ऐसे लोग से मिलना चाहिए जो आपकी तरह हो और उससे आपको बहुत ही प्रेरणा मिलेगी। आई हैव नॉट बीन ब्रेव सेड द डिसएम्बॉडीड कंप्यूटर वॉइस द नेक्स्ट आफ्टरनून आई हैव हैड नो चॉइस। ठीक है, आई हैव नॉट बीन ब्रेव, मैं साहसी नहीं हूं, सेड द डिसएम्बॉडीड कंप्यूटर, एक ऐसे कंप्यूटर ने कहा जो कि जिसकी बॉडी आप नहीं देख सकते, यानी कि चूंकि मिस्टर हॉकिन बोल नहीं सकते थे, वो कंप्यूटर पंचिंग के द्वारा ही बोलते थे, तो उन्होंने कंप्यूटर में से ये आवाज निकाली अगले आफ्टरनून में कि मैं बहुत ज्यादा साहसी नहीं हूं। आई हैड नो चॉइस, मेरे पास कोई और चारा नहीं है साहसी होने का, मैं भी लाचार हूं। श्योरली, निश्चित रूप से, आई वॉन्टेड टू से, मैं भी कहना चाहता था, लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वॉज अ चॉइस, मैं भी यही कहना चाहता था कि अपनी विघटित होती, कम होती, खत्म होती शरीर के साथ क्रिएटिविटी के साथ रहना, रचनात्मक रूप के साथ रहना, क्या यह भी किसी की चॉइस हो सकती है? बट आई केप्ट क्वाइट, लेकिन मैंने ये बात नहीं कही। आई केप्ट क्वाइट यानी कि मैं शांत ही रह गया। बिकॉज, क्योंकि आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम, आई फेल्ट गिल्टी, मुझको हर बार अपने आप को मैं दोषी मान रहा था, गिल्टी फील कर रहा था उनसे बात करते हुए। क्यों? फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड, क्योंकि मैं उनको रिस्पॉन्स करने के लिए, जवाब देने के लिए फोर्स कर रहा था, प्रेशर कर रहा था। देयर ही वॉज टैपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड, और वो लिटिल स्विच यानी छोटे से स्विच से अपने हाथ से टैप कर रहे थे, बटन को दबा रहे थे। ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर, और वो अपने कंप्यूटर पर वर्ड्स को, शब्दों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। विद द बिट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू हिम, जो भी थोड़ी बहुत मूवमेंट वो कर सकते थे, जो भी थोड़ी बहुत मूवमेंट करने की उनमें शक्ति थी, उसके द्वारा वो अपने बटन को दबाकर शब्दों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। हिज लॉन्ग पेल फिंगर, पेल का मतलब होता है पीला, उनकी उंगलियां पीली हो गई थी कमजोरी से, उसके द्वारा ही वह पंच करके कंप्यूटर से शब्दों को ढूंढकर रिस्पॉन्स कर रहे थे। इसलिए जो लेखक हैं वो अपने आप को गिल्टी फील कर रहे हैं, दोषी मान रहे हैं। एवरी सो ऑफन हिज आईज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन, एवरी सो ऑफन यानी कि अक्सर, कभी कभी, हिज आईज वुड शट, उनकी जो आंखें थी वो बंद हो जाती थी, इन फ्रस्ट्रेशन, हताश होकर, एंड एग्जॉशन, और थकान से, यानी कि अक्सर उनकी आंखें जो है वह हताश होकर और थकान से बंद हो जाती थी। एंड सिटिंग अपोजिट टू हिम, यानी कि उनके अपोजिट में बैठकर, उनके सामने बैठकर, आई कुड फील हिज एंग्विश, मैं उनकी मानसिक वेदना को, एंग्विश का मतलब होता है मानसिक कष्ट या मानसिक वेदना, मैं उनकी मानसिक वेदना को फील कर सकता था। द माइंड बियॉन्ड हिज थॉट्स दैट केम आउट इन फ्रोजन फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस स्टिफ एज कॉप्स, द माइंड बियॉन्ड विथ थॉट्स, जो उनका दिमाग है, बियॉन्ड का मतलब होता है लबालब भरे होना, ठीक है, तो जो उनका दिमाग है वो लबालब थॉट्स से, विचारों से भरा होता है, भरा था। दैट कम आउट इन फ्रोजन फ्रेजेस, जो कि एक फ्रोजन फ्रेजेस की तरह, घिसे पिटे शब्दों की तरह बाहर आते हैं, और जो उनके सेंटेंस होते हैं, जो उनके वाक्य होते हैं, स्टिफ एज कॉप्स, जो कि एक मुर्दे की तरह कड़े होते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब स्टीफन हॉकिंग बोलते हैं
तो वह अपने सभी विचारों को प्रकट नहीं कर पाते हैं जो उनके दिमाग में लबालब भरे हुए हैं, और इसीलिए वह मानसिक वेदना से ग्रसित हो जाते हैं और उस वेदना को कवि समझता है, और चूंकि वह उसको एक्सप्रेस अच्छे से नहीं कर पाते हैं इसीलिए वह बहुत ही उदास हो जाते हैं और बहुत ही थका हुआ फील करते हैं। A lot of people seem to think that disabled person are chronically unhappy, I said. A lot of people seems to think, यानी कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं that कि disabled people यानी कि विकलांग लोग हैं are chronically unhappy, जो कि हमेशा से क्या होते हैं, नाखुश होते हैं, दुखी होते हैं। I said, मैंने कहा, I know that is not true myself, मैं यह भी जानता हूं कि वह मेरे लिए सही नहीं है, यानी कि जो राइटर है वो कहते हैं कि ये बात सही नहीं है, ये बात तो मैं भी जानता हूं। आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, क्या आप भी ये बात सोचकर हंस रहे हैं? अबाउट 3 मिनट्स लेटर, 3 मिनट के बाद ही रिस्पॉन्डेड, उन्होंने रिस्पॉन्स किया, क्योंकि वह तुरंत रिस्पॉन्स कर नहीं सकते थे, उनको कंप्यूटर से रिस्पॉन्स करना था, तो 3 मिनट के बाद वो रिस्पॉन्स करते हैं। I find it amusing when people patronize me. I find it amusing, यानी कि यह मुझको बहुत ही मजाकिया लगता है, बहुत ही बेहुदा लगता है। When people patronize me, जब लोग मेरे साथ दया भावना दिखाते हैं तो यह मुझको बहुत ही बेतुका या मजाकिया लगता है। And do you find it annoying when someone like me comes and disturbs you in your work? And और क्या आपको डू यू फाइंड इट एनोइंग, क्या आपको यह बहुत ही चिड़चिड़ा लगता है? व्हेन, जब समवन लाइक मी, जब मेरे जैसा कोई आता है, कम्स मतलब आता है, एंड डिस्टर्ब्स यू इन योर वर्क, और आपको आपके काम में डिस्टर्ब करता है। यानी कि लेखक साइंटिस्ट से, स्टीफन हॉकिंग से पूछते हैं कि क्या मेरे जैसा कोई आता है और आपको डिस्टर्ब करता है तो यह आपको चिड़चिड़ा लगता है? द आंसर फ्लैश्ड, फिर आंसर कंप्यूटर पर आता है, यस, हाँ। देन ही स्माइल्ड His one way smile and I knew, फिर वह स्माइल करते हैं, His one way smile, अपने एक तरफ की स्माइल, यानी कि चूंकि वो पैरालाइज रहते हैं, उनका पूरा शरीर काम नहीं करता है, तो वो एक तरफ गाल से मुस्कुराते हैं। एंड आई न्यू, और मैं जानता था, विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली, और बिना किसी भावना के और बिना किसी पागलपन के, that I was looking at one of the most beautiful men in the world, बिना किसी भावना के जैसे वो यस कह देते हैं तो उस समय राइटर को लगता है कि वह दुनिया के एक सबसे खूबसूरत इंसान को देख रहा है, जो कि तुरंत ही किसी चीज का जवाब बिना किसी भावना के दे देते हैं। A first glimpse of him is shocking, उनकी जो पहली झलक थी, इसके बाद जो उनकी पहली झलक थी वह बहुत ही शॉकिंग थी, बहुत ही वाली झकझोर देने वाली थी। बिकॉज, क्योंकि ही इज लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ, वह एक फोटोग्राफ की तरह दिख रहे थे। एज इफ ऑल दोज पिक्चर्स ऑफ हिम इन मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स, जैसे कि उनकी फोटोज मैगजीन्स में और न्यूज़पेपर्स में आती हैं, समाचार पत्रों में आती हैं, हैव टर्न्ड 3 डायमेंशन, जो कि 3 डायमेंशन में आज वो देख रहे थे। जैसे कि उनकी फोटोज को लोग न्यूज़पेपर्स में और पत्रिकाओं में देखते हैं, उसी का चित्र वो सामने से देख रहे थे, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइडवेज इनटू स्लम्प, फिर आप देखते हैं कि जो उनका हेड है वो ट्विस्टेड है, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा है, साइडवेज जो कि साइड में झुका है, इनटू अ स्लम्प, जो कि स्लम्प का मतलब होता है कंधा, यानी कि उनका जो सर है वो साइड में टेढ़ा होकर एक कंधे पर झुका हुआ है। द टॉर्सो, टॉर्सो का मतलब होता है धड़, जो उनकी बॉडी है, श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, श्रंक का मतलब होता है सिकुड़ा होना, जो कि एक पीले नीले शर्ट में सिकुड़ी हुई थी। द वेस्टेड लेग, उनके खराब हो चुके पैर। यू लुक एट हिज आईज, आप उनकी आंखों में देखते हैं, विच कैन स्पीक, जो कि बोल सकती है, एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज, जो कि बहुत ही बड़ी बात कह रही हैं, एंड अर्जेंट, और जो कि बहुत ही आवश्यक बात कर रही हैं। इट इज हार्ड टू टेल व्हाट, लेकिन यह जान पाना बहुत ही मुश्किल है कि वह
क्या कह रही हैं। फिर इस कहने का मतलब ये है कि जो राइटर है वो उनको देखते हैं कि उनका जो मुड़ा हुआ सर है वो उनके कंधे पर झुका हुआ है, उनका जो धड़ है वह एक पीले नीले शर्ट में सिकुड़ा हुआ है, उनके जो दोनों पैर खराब हैं और उनकी जो आईज हैं, जो उनकी आंखें हैं वो कुछ कह सकती हैं, कुछ कह रही हैं और वो कुछ ऐसा कह रही हैं जो कि बहुत ही बड़ी चीज है और बहुत ही आवश्यक है, लेकिन यह जान पाना मुश्किल है कि वह क्या कर रहे हैं। बट यू आर शेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन। लेकिन आप विचलित हो जाते हैं, यह बात आपको झकझोर देती है क्योंकि आपने कुछ ऐसी चीज देख ली हो जिसकी आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। What do you think is the best thing about being disabled? कहने का मतलब कि डिसेबल होने में सबसे अच्छी चीज क्या है, आपको क्या लगता है, ऐसा राइटर ने पूछा। I had asked him earlier, उसने उनसे पहले पूछा कि विकलांग होने में सबसे अच्छी बात क्या है। I don't think there is anything good about being disabled. उन्होंने कहा अपने कंप्यूटर के माध्यम से कि मुझको नहीं लगता, आई डोंट थिंक यानी कि मुझको नहीं लगता, देयर इज एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, विकलांग होने में कोई भी अच्छी बात है। आई थिंक, आई सेड, मुझको भी ऐसा लगता है, मैंने कहा। यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज इन द वर्ल्ड, मुझको ऐसा लगता है कि इससे आप एक चीज जान सकते हैं कि दुनिया में कितनी काइंडनेस है, कितनी दयालुता है। यस, हाँ, ही सेड, उन्होंने कहा। इट वॉज अ डिसवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसाइजर दैट इट कुड कन्वे नो रिफ्लेक्शन, जो उनका वॉइस सिंथेसाइजर था, जो उनका स्पीकर था, उसकी ये एक खामी थी, एक कमी थी कि वह उनके सुर को और उनके नो शेड और टोन और उनके टोन को, उनके भाव को नहीं बता सकती थी। जैसे उन्होंने कह दिया यस, तो यस कहने पर उनका भाव और उनका सुर कुछ पता नहीं चल रहा था, चूंकि वह कंप्यूटर जनरेटेड वॉइस थी, तो इस वजह से राइटर को उनके भाव का पता नहीं चल पाता है, लेकिन वह ये जानते हैं कि वह भी उनके बात से एग्री करते हैं, सहमत हैं। एंड आई कुड नॉट टेल हाउ इंथुजियास्टिकली ही अग्रीड विद मी, और वह नहीं बता सकते कि वह कितने ज्यादा उत्साहपूर्वक उनकी बातों से सहमत हैं। एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर, हर समय जब भी आई शिफ्टेड इन माई चेयर, मैं अपनी चेयर पर शिफ्ट कर रहा था, आई टर्न्ड माई रिस्ट टू वॉच द टाइम, आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आवर 30 मिनट्स काउंट। मैं जब भी अपने व्हील चेयर पर शिफ्ट कर रहा था और मैं अपनी घड़ी को देख रहा था, तो मैं अपने 30 मिनट्स के एक मिनट को वैल्यूएबल बनाना चाहता था। I felt a huge relief and exhilaration in the possibility of my body. मैंने अपनी बॉडी में I felt a huge relief, बहुत ही ज्यादा रिलीफ यानी कि आराम, और exhilaration मतलब आनंद महसूस किया, जितनी मेरी बॉडी आनंद और राहत महसूस कर सकती थी। How little it mattered then that I would never walk or even stand. तब यह बहुत ही छोटी चीज लग रही थी कि मैं नहीं चल सकता और खड़ा नहीं हो सकता। यानी कि इनसे मिलने के बाद स्टीफन हॉकिंग से जो राइटर है, उनको अपना विकलांग होना बहुत ही छोटा लगने लगा। आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन बियॉन्ड क्लिश फॉर मी एंड श्योरली फॉर अदर्स, मतलब मैंने उनसे कहा, आई टोल्ड हिम, मैंने उनसे कहा कि ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन, वो मेरे लिए और दूसरों के लिए बहुत ही प्रेरणा के स्रोत हैं। डिड दैट थॉट हेल्प हिम, क्या यह विचार उनकी मदद करता है, यानी कि क्या यह उनको अच्छा लगता है कि वो दूसरों के लिए और जो लेखक है उसके लिए बहुत ही प्रेरणा के स्रोत हैं। नो, उन्होंने जवाब दिया नहीं, ही सेड। एंड आई थॉट हाउ फूलिश आई वॉज टू आस्क, और तब मुझको ऐसा एहसास हुआ, मैंने ऐसा सोचा कि हाउ फुलिश, मैंने कितनी मूर्खता वाली बात उनसे यह पूछकर कर दी, मुझे ऐसा नहीं पूछना चाहिए था। When your body is a claustrophobic, क्लास्ट्रोफोबिक का मतलब होता है बच्चों बंद जगहों से डर। जब आपकी बॉडी एक बंद कमरे की तरह, डरावने रूम की तरह हो,
एंड द वॉल्स आर ग्रोइंग नैरोअर, नैरोअर का मतलब सकरा होना, और जो उस कमरे की दीवारें हैं वह धीरे धीरे सकरी होती जाए, छोटी होती जाए, करीब आती जाए, डे बाय डे, दिन ब दिन। इट डज नॉट डू मच गुड टू नो दैट देयर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग विद एडमायरेशन टू सी यू ब्रीथिंग स्टिल। इट डज नॉट डू मच गुड टू नो, यह जानकर आपको तब भी अच्छा नहीं लगेगा कि पीपल आउटसाइड, जो बाहर लोग हैं, वो आपकी पर स्माइल कर रहे हैं और आपकी प्रशंसा कर रहे हैं कि आप अभी भी जिंदा हैं। इज देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल? इज देयर एनी एडवाइस, क्या आपके पास कोई ऐसा एडवाइस है, ऐसा सुझाव है, यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल, जो आप डिसेबल्ड लोगों को, विकलांग लोगों को देना चाहते हैं? समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर, जो चीजें उनकी जीवन को सुधार सके, उनके लाइफ को और बेटर बना सकें। दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट। तो उस पर स्टीफन हॉकिंग ने जवाब दिया कि दे शुड कॉन्सेंट्रेट, उनको उन्हीं चीजों पर केंद्रित रहना चाहिए, वही काम करने चाहिए, व्हाट दे आर गुड एट, जो काम करने में वो अच्छे हैं। द हाफ आवर वॉज अप, आधा घंटा खत्म हो गया। आई थिंक आई हैव एनॉयड यू इनफ, आई थिंक यानी कि मुझको लगता है, आई हैव एनॉयड यू इनफ, मैंने आपको बहुत ज्यादा परेशान कर लिया है। आई सेड ग्रीनिंग, थैंक यू फॉर, आई सेड ग्रीनिंग यानी कि उन्होंने स्माइल करते हुए कहा, राइटर है, उन्होंने स्माइल करते हुए कहा थैंक यू फॉर, यानी कि इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई टच्ड हिज शोल्डर, मैंने उनके शोल्डर को, उनके कंधे को टच किया। एंड व्हील्ड आउट, और अपने व्हील चेयर को टकराते हुए बाहर आ गया। इनटू द समर इवनिंग, उस गर्मी की शाम को। तो ये फिरदौस कांगा ने ये कहानी लिखी हुई है। यह कहानी हेवन ऑन व्हील्स एक बुक है, उसमें से ली गई है। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं कि ये स्टोरी, ये कन्वर्सेशन, ये इंटरव्यू आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, और आने वाले चैप्टर के भी वीडियोस इस चैनल पर आएंगे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के लास्ट में कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं, तो इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिखें और इसको याद करने की कोशिश करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। बाय बाय, थैंक यू।